हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके नए चैनल में आपका स्वागत है। जैसा मैं आपको बताया था कि परसेंटेज का क्लास चलेगा इसमें आपका न्यू, तो वो आपका स्टार्ट हो गया। देखिए परसेंटेज का आपका सवाल चलेगा, इसमें बहुत से सवाल हैं। एकदम बेसिक से आपका पढ़ाया जा रहा है ना। जो आपका बेसिक क्लास हो तो आप देख ही लेंगे, लेकिन ये न्यू बेसिक है, उससे थोड़ा सा एडवांस है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको लाए गए हैं। अब सब क्वेश्चन आपको देखने को अच्छे अच्छे मिलेंगे, और एग्जाम में जैसे को देखने को मिलते हैं, एसएससी जीडी में, एसएससी में, ये सब एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है, जैसे ये क्वेश्चन आपका है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। जो टाइपिंग में ना, टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी गड़बड़ी क्या है, जैसे 1/2, इस बात को आप समझ जाइएगा। कहीं पे अगर ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब है कि 2/7 है, इसका मतलब यही समझिएगा, है ना। हर जगह आपका यही हुआ है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम बाद में सही कर देंगे, लेकिन आप अभी फिलहाल इसको आप ऐसे समझिए, है ना। चलिए सवाल को लगाना बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आपका सवाल है, पहला सवाल करेंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समय देंगे, मैं आपको यहाँ नहीं कराऊंगा, दूसरे जगह ले चलता हूँ। यहाँ पे हो नहीं पाएगा, इस सवाल को ऐसे बनाऊंगा क्योंकि 1 मिनट आप समय दीजिएगा। जो वहाँ है ना बाबू, जो ये पीडीएफ है, पीडीएफ में वहाँ यहाँ अच्छे से क्वेश्चन बनता नहीं है। इसीलिए मैं क्वेश्चन को आपको सोच रहा हूँ कि वहाँ कराऊंगा, तो वहाँ ना कलर आपको रंग बिरंगे मिल जाते, तो रंग बिरंगे में थोड़ा सा क्या होता है, समझाने में अच्छे से आता है ना। चलिए देखिए ये सवाल है, इसी सवाल को करना है। चलिए पहला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाए। पहला सवाल है, पहला सवाल आप लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। आपको परसेंटेज का परिचय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखे होंगे क्लास, अगर आप देखे होंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए अब देखिए इसमें आपका क्या लिखा है, इंग्लिश में है अभी, हिंदी में भी है भाई, है ना। उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं सवाल को आपको पढ़ता हूँ। ये आपका देखिए 14 सही लिखा है, 14 सही 2/7% लिखा हुआ है। को भिन्न में बदलना है, ये आपको बताना है, भिन्न में आपको बदलो। तो ये भिन्न में और अनुपात में, परसेंटेज में, ये सब आपको बताया गया था। क्यों ये सब बताया गया था ना। अगर ये बताया गया तो आपको जरूर पता होगा, नहीं पता होगा तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है चलिए, अब ये आपका 14 क्या है, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% है, यही ना है भैया। अब इसको भिन्न में बनाना है, तो भिन्न में आप कैसे बनाएंगे। पहले आप देखिए, इसका आप 14 में 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 के 8 लिख देंगे, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 1 9 7, 7 और 7 2 9 हो जाएगा। अब 2 आप प्लस कर देंगे, 8 2 10 कर देंगे, फिर यहाँ 10 कर देंगे, अब बटे आप 7 कर देंगे, और गुड़े आप 100 कर देंगे। अब कहेंगे सर 100 कैसे किए। ये जो परसेंटेज भैया ना, इसको भी आप हटाएंगे, तो ये परसेंटेज का मतलब 100 कहीं भी ऐसे लिखा होगा, तो उसका मतलब यही समझिएगा कि 100 होता है। जब इस चीज़ को हटाएंगे तो आपको 100 हो जाएगा। तो अब ये बटे 100 हो जाएगा। अब बटे जब आपका ये 100 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 100/7 गुड़े 100। एकदम आपको साफ समझ में आएगा। अब इस चीज़ को काट सकते हैं। इसको आप काटेंगे कैसे, देखिएगा। जैसे इसको काटना है तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, आसानी से कटेगा, एकदम आराम से आप समझिएगा। जैसे क्लास में पहला है तो पहले चैप्टर का जो आपकी होती है, वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। अब इसमें देखेंगे 1/आपका 7 आ जाएगा। इसको क्या पूछा भैया, अनुपात में बनाने के लिए बोला है ना भैया, भिन्न में ही रहने के लिए बोला, तो भिन्न आपका यही हो जाएगा, है ना। ये आपका 1/7 आपका आंसर हो जाएगा। 1/7 आपका देखिए बी वाला आंसर दिया है। इस पीडीएफ को अगली बार सेट किया जाएगा सही से, है ना। अभी आप ऐसे सवाल देख लीजिए, मैं आपको आज सवाल कुछ कराता हूँ। तो बी वाला आप देखिए 1/7 लिखा हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। अभी आपको वो जो समझाया गया था, प्रतिशत, भिन्न, आपका दशमलव में, अनुपात में, ये सब आपको को जाके वहाँ सीख लेना चाहिए, बेसिक जो क्लास आपका पढ़ाया गया था। चलिए बताइए इसमें दूसरे में आंसर आपका क्या होगा। आपका देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ हिंदी वाला देखिए, यहाँ हिंदी में है आपका 16 सही 2/3% को अनुपात में बदलना है। 16 सही 2/3 ये परसेंटेज है, इसको अनुपात में बदलना है। अब फिर वही गुणा करेंगे, 16 3 48, 49 50 हो जाएगा। 50 बटे आप 3 लिख देंगे। अब 3 तो लिखेंगे, ये परसेंटेज भी हटाएंगे तो आप इसके बटे आप क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब इसको आप बाबू कैंसिल कर लीजिए। देखिए 50 दूना 100 होता है, 50 का
ये 50 का और 25 का पहाड़ा है, आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ना। मैथ में सबसे अच्छा 25 और 25 का और 50 का याद कर लेंगे तो आपको बहुत हर जगह काम में आएगा। चलिए अब देखिए, अब ये हो चुका, अब इसको काट दिए तो आपका बचेगा क्या, ऊपर 1 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। इसको अनुपात में कह रहा है तो पहले वाला आप पहला लिखेंगे और दूसरा वाला आप बाद में लिखेंगे। तो ये यहाँ 6 लिख देंगे, क्या लिख देंगे भैया, 6 लिख देंगे, है ना। तो ये आपका अनुपात हो जाएगा 1:6। 1:6 कहाँ दिया है, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बताइए आ गया समझ में। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। ये भी आपका आसान है एकदम। आज का जो क्लास स्टार्ट है ना एकदम बेसिक से स्टार्ट है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि क्लास ऐसा छोटा ही क्वेश्चन मिलेगा, आपको धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एग्जाम में भी आएगा, जीडी का क्वेश्चन में 100% आप देखना आएगा, आपको मिलेगा भी, ठीक है। चलिए देखिएगा ये सवाल आप पूरी देखिए, ये तीसरा आपका सवाल है। तीसरे नंबर सवाल में आप लगाएंगे और बताएंगे। इसमें आपका कह रहा है, देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिंदी में लिखा हुआ है, मैं इसको सही से देखिए, यहाँ डॉट लगा हुआ है ना। 4.25 अनुपात को अनुपात में बदलिए, ये सी नहीं है, अनुपात में बदलिए, ये आपका नहीं होगा, है ना। 4.25 को अनुपात में बदलिए, ये आपका अनुपात में नहीं परसेंटेज में बदलने के लिए कहा होगा, है ना। अनुपात में तो खुद ही लिखा गया है। चलिए 4.25 को प्रतिशत में बदलना है। यहाँ देखिए 4.5 देखिए 4.25 को प्रतिशत में बदलो, है ना। क्वेश्चन आपका क्या हुआ है, मतलब गड़बड़ बन गया है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको आप समझिए। 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4:25, है ना। कल सही कर दिया जाएगा। अब मैं आज आपको समझा समझा के पढ़ा दे रहा हूँ, आपको समझ में भी आएगा। 4.25 है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना भैया। किस में बदलना, प्रतिशत में। अब प्रतिशत में कैसे करेंगे, देखिए 4 बटे, पहले तो इसको भिन्न बनाएंगे, 4/25 कर देंगे, ये भिन्न हो जाएगा। परसेंटेज के लिए आप 100 से गुणा कर देंगे। 25 एक नम 25 और 25 चौक का 100 हो जाएगा। 4 चौक का 16 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आप 16%। 16% कहीं दिया है क्या, 16% आपका दिया है, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आया समझ में, एकदम आपको एकदम समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। थोड़ी सी आपको परेशानी, कल के बाद परेशानी खत्म हो जाएगी, है ना। चलिए अब देखिए 4 सवाल हो गए ना। अगला सवाल देखिए, 3 नंबर तक सवाल हुए, है ना। पांचवा और कितना, पांचवा लगाना और छठा लगाना, यही ना भैया। चलिए मैं यहीं पे बताता हूँ, ज़्यादा समय आपको नहीं लूंगा, यहीं पे आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन को, यहाँ बाबू ना सही से कलर वलर चेंज नहीं होता है, मज़ा नहीं आती है। चलिए अब देखिए, ये पांचवा आपका क्वेश्चन दिया गया है, दशमलव में आपका सवाल पूरा है ना। यही दिया, देखिए 0.004 दशमलव को भिन्न में और प्रतिशत में बदले। दशमलव को भिन्न को प्रतिशत में बदले, यानी आपको जो दशमलव है उसको प्रतिशत में बदलना है। तो मैं यहाँ आपको लिखता हूँ 0.004। अब दशमलव हटाना और लगाना बहुत अच्छे से बताया हूँ, एक एक वीडियो आपका लेके आया हूँ, दशमलव पे, अनुपात पे, परसेंटेज पे, बार पे, सब पे मैं एक एक वीडियो आपको दिया हूँ, आप जाके वहाँ देख लेंगे, ठीक है। और जो यहाँ स्क्रॉल चल रहा है उस पर आपका टेलीग्राम है, निजी चैनल एक एक करके, वहाँ इंडियन कोचिंग सेंटर करके आपका टेलीग्राम, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। मैं पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आपको मिलता है तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो वहाँ आप क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए अब देखिए इस चीज़ को कैसे करेंगे। अगर मैं इस चीज़ को करूँ तो दशमलव हटाऊंगा, दशमलव के बाद 3 संख्या है तो यहाँ 4 लिख के आप 3 जीरो लगा देंगे, आपका दशमलव हट जाएगा। बताइए एकदम आसान से हट गया कि नहीं। इसको परसेंटेज में करना है तो यहाँ आप गुणा 100 कर दीजिए, ये परसेंटेज में। इसको आप काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, एकदम आसानी से उड़ा दिए। अब दशमलव लगाना, देखिए फिर दशमलव लगाना भी है, दशमलव लगाना है तो यहाँ लिखेंगे 0.4%। भाई एक जीरो है तो 1 दशमलव लगा देंगे छोड़ के, तो आपको कहाँ पे, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, एकदम आसान था, आसानी से आप उड़ा दिए होंगे। चलिए छठवां नंबर लगाइए आप, इसको बताइए आंसर क्या होगा। सब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं, लेकिन आसान से ही शुरुआत करेंगे फिर आप सवाल को आसानी से बना पाएंगे। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये भी तो दिखेगा कलर। चलिए अब ये आपका सवाल क्या कह रहा है भैया, यहाँ से देखिए 700 का 2 जगह है, एक जगह रहना चाहिए। 700 का मान निकालो, 700 का मान क्या निकालो भैया, प्रतिशत में निकालो। उल्टा सीधा हो गया क्या, प्रतिशत में निकालना है, किस में निकालना है, एक बार रुकिए तो मैं क्वेश्चन को देखता हूँ। छठा नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ 700 का मान 33 से 1/3%।
का मान निकालो। 33 सही, 3/, ये दिया नहीं, क्वेश्चन गायब हो गया है ना। क्वेश्चन में बहुत त्रुटि आ रही भैया, क्या बात है। चलिए, ये छठा नंबर क्वेश्चन जो है इसमें ये अधूरा है। 7वां नंबर कराते हैं। 7वां नंबर भी सही है कि नहीं। 350 का 30 कितना परसेंट होगा। 30 कितना परसेंट होगा। अच्छा, पीडीएफ का मामला गड़बड़ थोड़ा सा है, मैं इसको कल सही से करता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना। चलिए, इस पीडीएफ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिख रही है भाई। वो चल, कल मैं इस पीडीएफ को अच्छे से बनाऊंगा, है ना। कल इस पीडीएफ को जो वहाँ पीपीटी बनाते हैं मैं उसको मैं सही से बनवाऊंगा, फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा। क्लास यहीं रोकते हैं मित्र, ठीक है। क्षमा चाहते हैं कि पूरा आपको क्लास करा नहीं पाए, हम सोचे थे आपको लगभग 30 सवाल कराएंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा। ठीक है, यहीं से आपको स्टार्ट करते हैं। अगला क्लास जो आपको कराएंगे मैं फिर से सवाल को शुरू से आपको करा दूंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।